हॉस्टल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होते। कुछ हॉस्टल सीधे नरक से जुड़े होते हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो है एक ऐसे हॉस्टल की जहां एक कमरा सालों से बंद था, कमरा नंबर 13। और जब भी किसी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, मौत ने दस्तक दी। मैं निशांत इंजीनियरिंग कॉलेज में नया एडमिशन लेकर अपने हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। कमरा मिला 13 नंबर। सबने कहा मत ले उस कमरे में, पर मैं हंस पड़ा। भूत प्रेत पर कभी भरोसा नहीं किया। शिफ्टिंग के पहले दिन ही मेरे कमरे की दीवार पर लिखा मिला, डोंट स्लीप एट 3 AM। मैंने उसे मिटा दिया, पर अगले दिन वो फिर से लिखा हुआ था, उसी खून जैसे लाल रंग में। पहली रात 3 AM पर दरवाज़ा खुद ब खुद खुला, बिजली चली गई, पंखा हिलता रहा और सामने दिखा एक परछाई, कपड़े से लिपटा चेहरा और आंखें जो सीधे मेरी रूह में घुस रही थी। मैं चिल्लाया, पर हॉस्टल का पूरा फ्लोर खाली था। कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने हॉस्टल के पुराने गार्ड हरनाम चाचा से पूछा। वो कांपते हुए बोले, 13 नंबर कमरे में 2013 में एक छात्र की मौत हुई थी। नाम था विवेक। उसने फाइनल एग्जाम में फेल होने के बाद उसी कमरे में फांसी लगा ली थी। उसके बाद से हर साल कोई ना कोई उस कमरे में मरता रहा। एक जैसी मौत और एक ही समय, 3 AM। मैंने तय किया मैं डरूंगा नहीं। रात को कैमरा सेट किया आईने के सामने। सुबह रिकॉर्डिंग चेक की। 3 AM पर आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे कोई था। उसी विवेक की शक्ल वाला चेहरा, पर आईने में ही था, असल में नहीं। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, आईना खाली था, पर मेरी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे। कमरे की छत से मुझे एक डायरी मिली जिसमें विवेक ने आखिरी शब्द लिखे थे, जो मेरी जगह लेगा वही मेरी मौत मरेगा। अब मेरी आत्मा इसी कमरे में बसी है। उसके नीचे ताजा पन्नों में लिखा था, वेलकम निशांत। मेरे नाम से उसी हैंडराइटिंग में। मैं भागा हॉस्टल के वार्डन के पास, पर वहाँ सिर्फ धूल थी। कोई स्टाफ नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं। फिर याद आया, जब मैं हॉस्टल आया था, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिस लड़के ने फॉर्म दिया था, वो विवेक जैसा ही दिखता था। मैं एक ऐसे हॉस्टल में आ चुका था जहां हर चेहरा भूत था। अब मैं नहीं जानता मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं, पर हर रात 3 AM पर मेरे कमरे में कोई जरूर आता है। अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो अगली बार जब हॉस्टल में कमरा चुनो, 13 नंबर से बचना, वरना अगली डायरी में नाम तुम्हारा होगा। कभी कोई हॉस्टल पूरी तरह खाली नहीं होता। कुछ रूम हमेशा भरे रहते हैं आत्माओं से। अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। आज रात 3 बजे दरवाज़ा जरूर बंद कर लेना। कमरा नंबर 13,
अब भी खुला है और एक नया स्टूडेंट रास्ते में है। फिर मिलते हैं अगले नई डरावनी कहानियों के साथ। धन्यवाद।